हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। दिल्ली के आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हो रही है इस समय। इस बैठक में इस सवाल पर चर्चा होगी कि क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति तक पहुंच गया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह फैसला केंद्र को लेना है, लेकिन आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक बस अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर यह बैठक होनी है। अनिल बैजल उप राज्यपाल हैं। अंकित, बताइए क्या अपडेट इस समय, क्या बैठक शुरू हो गई? जी, फिलहाल अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया का इंतजार हो रहा है, अब तक वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो पहुंच चुके हैं। उसके अलावा और अब जो है जानकारी मिली है, लेटेस्ट जानकारी कि बैठक शुरू हो गई है। हालांकि मनीष सिसोदिया की गाड़ी तो अब इस गेट से नहीं पहुंची है, जहां से जो सारी गाड़ी अंदर पहुंची है, लेकिन बैठक शुरू हुई है, ये जो है आधिकारिक जानकारी मिल गई है। तो इस बैठक में वैसे तो कई लोग मौजूद रहते हैं, जो हमको हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक इसमें सीईओ दिल्ली जल बोर्ड होते हैं, कमिश्नर एमसीडी होते हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके जो सदस्य होते हैं। उसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी जो एमएचए के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, चेयरमैन एनडीएमसी, चीफ फायर ऑफिसर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, ये सारे लोग होते हैं जो बैठक में मौजूद होते हैं। और इसमें से लगभग सभी लोग जो है करीबन 10:55-57 तक पहुंच गए थे। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गाड़ी जिस गेट से सारी गाड़ी अंदर गई है, उस गेट से तो अंदर नहीं गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह जानकारी जरूर मिल गई है कि बैठक शुरू हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या दिल्ली में जो हालात हैं वो बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसा हमने जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुना था, उन्होंने कहा ये केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। और जब भी जो कम्युनिटी स्प्रेड के लिए कहा जाता है तो वो यही कहा जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड तब होता है जब ये ना पता चले कि जो संक्रमण हो रहा है वो किससे हुआ है। तो सत्येंद्र जैन ने इशारा जरूर कर दिया है, लेकिन गेंद डाल दी है केंद्र सरकार के पाले में कि केंद्र सरकार तय करे। हम कुछ नहीं कह रहे, हम अपनी बात रख देंगे एलजी के सामने। तो सत्येंद्र जैन ने जो बात कही है वो अपने आप में काफी गंभीर है, और दिल्ली के लोगों के लिए वो बात इस वजह से गंभीर है कि सत्येंद्र जैन ने अपने जो बात कही है अपने बयान में, ये जरूर एक तरह से इशारा कर दिया है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है, और कम्युनिटी स्प्रेड में ये सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो फिलहाल बैठक शुरू हो गई है, और बैठक अब जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी उसका लगातार अपडेट आपको देता रहूंगा। अंकित, आपने बड़े डिटेल्ड तरीके से बताया कि वे कम्युनिटी स्प्रेड की बात हमने अपने दर्शकों को भी सुनवाया था, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को। एम्स के डायरेक्टर का भी यही कहना है, और जब रणदीप गुलेरिया एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जून के अंत तक और मिड जुलाई तक ये आंकड़ा लाखों में पहुंच जाएगा। तो इसको देखते हुए भी आज इस बैठक में जरूर चर्चा की जाएगी। क्या एम्स के भी डायरेक्टर या एम्स से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होता है? जी, फिलहाल जो डीडीएमए यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसमें जो है एम्स के किसी उसका नाम तो नहीं दिया हुआ है जो उसके मेंबर्स हो, लेकिन क्योंकि जो है स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, तो इन सबके पास में वो सारे रिकॉर्ड होते हैं और ये सारे लोग वो तथ्य रखेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर स्पेशल इन्वाइटीज के तौर पर लोगों को इन्वाइट किया जाता है। फिलहाल रणदीप गुलेरिया या किसी ऐसे अभी जो नामचीन जो डॉक्टर्स हैं वो उनमें से यहाँ कोई आता तो नहीं दिखा है, लेकिन कुछ देर में वो जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जुलाई अगस्त तक पीक पर जा सकता है, लेकिन शोभना यहां पर यह भी गौर करना होगा कि जिस दिन मामले 2 लाख हुए थे और जो है अनलॉक 1 शुरू हो रहा था, उस दौरान यह बताया गया था कि 15 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। और उस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो उसी दिन हम लोगों ने जो है सवाल खड़ा किया था कि क्या मिड जून तक मामले 3 लाख पार कर जाएंगे, 3.5 लाख तक पहुंच जाएंगे, और क्या जून खत्म होते होते 5 लाख पहुंच जाएंगे। कुछ उसी बात का इशारा दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल किया था। उन्होंने कहा था कि जून खत्म होते होते दिल्ली में मामले 2 गुने से ज्यादा हो सकते हैं। और जिस तरीके से डबलिंग रेट चल रहा है, 14 से 15 दिन भी मान लिया जाए तो आज की तारीख में जो दिल्ली में करीबन 30,000 मामले हैं, अगर डबलिंग रेट
15 दिन का भी मान लेते हैं, 16 दिन का भी मान लेते हैं, तो आज तारीख है 9 तारीख, और 9 तारीख से अगर हम जोड़ते हैं 15 दिन तो 24, तो इस हिसाब से तो 24 जून तक वो तो मामले और भी 60,000 चिंताजनक। पहुंच बिल्कुल जाएंगे। अंकित, एक बात और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी ना कि अनलॉक 1 का जो दूसरा फेज शुरू हो गया है उसमें मंदिर, रेस्टोरेंट सब खुल गए, तो ऐसे में तो मामले जब आएंगे तो वो 10 दिनों बाद ही वो सब आने शुरू होगा, उसका जो आंकड़ा है।